उन्हें कुछ बताने की कोशिश न करना, मेरे आंसुओं तुम। कहाँ से आए हैं ये झूठ? ये माँ मरी जुए खाने दना तेरा ना आवे, ऐसा पहले तो मार गोली मार देंगे। अदाकारा नबीला को पंजाबी फिल्मों की मलके जज्बात कहा जाता था। नबीला को क्लासिक उर्दू फिल्म बदनाम से बेपनाह शोहरत मिली थी। मारूफ अदीब सादत हसन मंटू के एक मशहूर अफसाने जुमके से माखूज इस शाहकार फिल्म में नबीला का एक ऐसी शौकीन मजाज औरत का मरकज़ी किरदार था जो कीमती जेवरात और लग्जरी लाइफ की ख्वाहिश रखती है, लेकिन गरीब कोचवान शोहर अपने हलाल की कमाई से उसकी उमंगों की तकमील नहीं कर पाता। बड़े बेमुरव्वत है ये हुस्न वाले। अपनी बच्ची को सुनाई जाने वाली इस लोरी में उसकी अधूरी ख्वाहिशात की तर्जुमानी होती है। तुझको सुनाऊं लोरी हालात से चोरी चोरी। तू नाचती है? अरे 10 साल से मैं तेरे साथ सर खपा रही हूँ। महंगे जेवरात की तलब में गैर इरादी तौर पर एक मालदार शख्स के हाथों अपनी इज्जत गंवा देती है। हमारे मुआशरे में ऐसी आबरू बाख्ता औरतों का आखिरी ठिकाना कोटा ही रह जाता है, जहाँ उस पर फिल्माई हुई मशहूर ज़माना गज़ल बड़े बेमुरव्वत है ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव्वत। फिल्म की हाईलाइट साबित होती है। मसरूर अनवर की लिखी हुई ये सदाबहार गज़ल रेडियो पर चल चुकी थी। मौसीकार देबू भट्टाचार्य ने फिल्मसाज और हिदायतकार इकबाल शहजाद की फरमाइश पर इस गज़ल को फिल्म के लिए दोबारा गुलकारा सुरैया मुल्तानी कर ही की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। बताया जाता है कि सिर्फ इस एक गज़ल की रियलिटी से फिल्म बदनाम 1966 की जुमले अखराजात पूरे किए गए थे। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले। इसके अलावा नबीला की इस यादगार फिल्म को ये एजाज़ भी हासिल है कि इसे 17 रूसी ज़ुबानों में डब करके नुमाइश के लिए पेश किया गया था, जो पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख़ में एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। फिल्म बदनाम की कामयाबी से मुतासिर होकर नबीला को पहली और आखिरी बार फिल्म 14 साल में फ़र्स्ट हीरोइन के तौर पर यूसुफ खान के साथ कास्ट किया गया था। फिल्मसाज और हिदायतकार अशरफ खान की एक बड़ी ही कमज़ोर फिल्म थी, जिसमें हीरोइन को कत्ल के जुर्म में 14 साल की जेल हो जाती है। मैं सिर्फ तेरी माँ नहीं, सारे पिंड की माँ। नबीला को अपने पहले दौर में फिल्मों में सेकंड हीरोइन, मुआविन अदाकारा, वैम्प और मज़ाहिया किरदारों में भी देखा गया था। उस पर 3 दर्जन के करीब गीत भी फिल्माए गए थे, जिनमें पस मंज़र में गाए हुए गीत भी शामिल थे। नबीला को अपने दूसरे दौर में कैरेक्टर एक्टर रोल्स में ऐसी शोहरत मिली कि बहुत सी फिल्मों में हीरोइन पर बारी होती थी। ख़ास तौर पर माँ के किरदारों में उसकी शोहरत मुसल्लिमा थी। मनहूस पत्ते का मतलब है कि कोई तुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है। कौन? तेरे ताया अब्बा। और कौन? इसके जानदार जज्बाती मुकालमे बड़े मशहूर होते थे, जिसकी वजह से उसे मलके जज्बात भी कहा जाता था। नबीला की पहली फिल्म दुल्हन 1963 रिलीज़ थी, जिसमें एक बड़ा खूबसूरत गीत था जो माला और आयरन परवीन की आवाज़ों में था और फिल्म में शमीम आरा और नबीला पर फिल्माया गया था। जाने मन जाना ने मन, ये ख़त नहीं नजराना है, रशीद अत्रे की धुन में बोल फयाज हाशमी के लिखे हुए थे। इस दौर की फिल्मों की शायरी, मौसीकी, गायकी और रक़स के अलावा फिल्म बंदी भी बड़ी मुहज़्ज़ब होती थी, जो संजीदा फिल्म बीनों के लिए नाकाबिल फरामोश होती थी। मेरे हाथी इंसाफ का ताज न पावी, मैनू चाक मारने नहीं आते। फिल्म भाईजान 1966 रिलीज़ में नबीला की कॉमेडी जोड़ी मुनव्वर ज़रीफ के साथ थी और उन पर यह 2 गाना फिल्माया गया था। शुक्रिया जाने मन तेरा हो गया आबाद घर मेरा। नाहिद नियाज़ी के साथ दूसरी आवाज़ सलीम शहजाद की थी, जो एक अच्छे गुलकार थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिल सका। नबीला की पहली पंजाबी फ़िल्म पैदागीर 1966 रिलीज़ थी, जिसमें वो एक स्टेज एक्ट्रेस होती है। उसकी जोड़ी अकमल के साथ होती है, जो इस फिल्म में डबल रोल कर रहे होते हैं, एक इंतहाई संगदिल विलन का और दूसरे हल्के पुल्के मज़ाहिया हीरो का। इन दोनों पर आयरन परवीन और अहमद रश्दी के ये 2 गीत फिल्माए गए थे, आ तेरा की ख्याले और चक दी जानजर चांदी दी। नबीला पर मसूद राना का पहला गीत जो फिल्माया गया वो फिल्म काफिर 1967 रिलीज़ में एक जंगी तराना था, हक का परचम लेकर उठो
باطل سے ٹکراؤ۔ نسیم بیگم کی آواز نمایاں تھی۔ نہ ہم کر سکے نہ ہم کر سکیں گے۔ اس سے اگلے سال کی ایک انتہائی بامقصد فلم بابل دا ویڑا میں مسعود رانا کا تیم سانگ ایک دہی لکھیاری ہاری کے وے روندی اے دو چاری نبیلہ کے پس منظر میں گایا گیا تھا۔ اسی سال کی فلم جگ بیتی میں نبیلہ کا ایک سکڑ گھریلو بیوی کا کردار بھی بڑا جاندار تھا۔ یہ ایک انتہائی اعلیٰ پائے کی سماجی موضوع پر بنائی گئی فلم تھی۔ اداکارہ نبیلہ پر متعدد مقبول عام گیت بھی فلمائے گئے تھے۔ فلم رن مرید میں ملکہ ترنم نورجہاں کا گائے ہوئے یہ سپر ہٹ گیت ڈاڈا بیڑا عشق دا روگ نبیلہ پر فلمایا گیا تھا۔ اس سال کی فلم جگو میں نبیلہ نے ماں کا کردار ادا کیا تھا اور اس کے پس منظر میں مسعود رانا کا یہ تیم سانگ فلمایا گیا تھا، ایک پتھر نو پتھر لگا۔ ایسا ہی ایک گیت فلم لچی 1969 میں تھا، مادی ایک تو اج بھی چڑھ گیا۔ فلم محلے دار میں نبیلہ کی جوڑی اسد بخاری کے ساتھ تھی اور اس پر میڈم کا گائے ہوا یہ خوبصورت گیت فلمایا گیا تھا۔ سجن رس بین دینے فلم چراغ کہا روشنی کہا 1971 ریلیز میں نبیلہ نے ندیم کی ماں کا رول کیا تھا اور اس کے پس منظر میں مسعود رانا کا یہ گیت فلمایا گیا تھا، دنیا والے کیسا نرالا تیرا یہ سنسار ہے۔ فلم وچھڑیا ساتھی 1973 میں میڈم نورجہاں کا یہ گیت بھی بڑا شاندار تھا، وچھڑیا ساتھی او کی منزل رحم کرے تقدیر۔ فلم نگری داتا دی 1974 میں بھی میڈم نورجہاں کا یہ گیت نبیلہ پر فلمایا گیا تھا، سجنو اے نگری داتا دی۔ یہ گیت صرف دن میں مسعود رانا کے مشہور زمانہ گیت سے ملتا جلتا تھا، باقی بول بالکل مختلف تھے۔ نبیلہ کے پس منظر میں مسعود رانا کا آخری گیت جو ملتا ہے وہ فلم بدماش پتر میں تھا، ماتے رولا دار رشتہ عجیبے۔ نبیلہ کے عروج کا دور نبیلہ کو سپر ہٹ فلم ماں پتر 1970 میں سدھیر کے ساتھ ٹائٹل رول میں بڑی مقبولیت ملی تھی اور وہ پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئی تھی۔ فلم ضدی 1973 کی کارکردگی اور کامیابی کے لحاظ سے نبیلہ کے فلمی کیریئر کی سب سے بڑی فلم ثابت ہوئی تھی۔ اس فلم میں وہ ایک ایسی جاگیردارانی کے کردار میں تھی جو انصاف کی خاطر اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو گولی مار دیتی ہے۔ اس فلم سے یوسف خان کو سپر سٹار کا درجہ ملا تھا جو گزشتہ 2 عشروں سے جدوجہد کر رہے تھے۔ نبیلہ کا اصل نام شیرین گل تھا۔ اس نے 100 کے قریب فلموں میں اداکاری کی تھی جن میں سے 1/4 اردو فلمیں تھیں۔ اس کی آخری فلم محبت اور مجبوری 1981 تھی جو اس کے انتقال کے 2 سال بعد ریلیز ہوئی تھی۔ نبیلہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نشے کی عادی ہو گئی تھی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔